नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके बीच लेकर हाजिर हूँ हमारा राजस्थान पुस्तक की कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 4 जनसंख्या के बारे में संपूर्ण विवरण लेकर। यह चैप्टर आपके आगामी आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही उपयोगी है और कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी इसके अंदर जो जनरल नॉलेज है वो जनरल नॉलेज के लिए, सामान्य ज्ञान और रीट, आरएएस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी एग्ज़ामों की जो जनरल नॉलेज के लिए यह अध्याय बहुत ही उपयोगी है। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 का अध्याय 4 जनसंख्या। प्रत्येक राज्य का उद्देश्य है निरंतर विकास के मार्ग पर अग्रसर रहना। राज्य के विकास के लिए कई कारक उत्तरदायी होते हैं। इन्हीं कारकों में से एक है उस राज्य में रहने वाली जनसंख्या तथा आबादी। राज्य की जनसंख्या ही उसके समग्र विकास को संभव बनाती है। लोग अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता के अनुसार प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं से अपने लिए अनेक संसाधनों का निर्माण करते हैं जो राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाते हैं। इस अर्थ में किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होती है। इसलिए हमारे राज्य की जनसंख्या और उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन अति आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि हमारे राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? किन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है तथा किन क्षेत्रों में कम? किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है और किस में कम? आइए इस अध्याय में कुछ ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं। राज्य में रहने वाली आबादी के विविध पक्षों से संबंधित सूचनाओं का संकलन, संग्रहण, गणना, प्रकाशन आदि भारत सरकार के निर्देशन में जनगणना निदेशालय द्वारा जयपुर द्वारा प्रति 10 वर्ष में किया जाता है। भारत में सन 1872 से जनगणना का कार्य शुरू किया गया था। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 6.85 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.7% है। जनसंख्या वृद्धि दर। किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या का बढ़ना और घटना दोनों ही जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या दशक में पिछले वर्ष या दशक से कम हो जाए तो उसे ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है और यदि बढ़ जाए तो उसे धनात्मक वृद्धि कहते हैं। राजस्थान की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है, जो कि उच्च वृद्धि दर का सूचक है। राज्य की जनसंख्या में वृद्धि दर सन 2011 में 21.31% पाई गई है। नीचे दिए गए मानचित्र से स्पष्ट है कि बाड़मेर जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक 32.5% रही है, जबकि गंगानगर जिले में यह सबसे कम 10.0% रही है। यह है राजस्थान जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में का मानचित्र, जिसमें हर जिले का जनसंख्या प्रतिशत दर्शाया गया है। इसमें कई अभ्यास प्रश्न भी हैं। आपके ज़िले के नाम और उसकी जनसंख्या वृद्धि दर, जैसे यहाँ का ज़िला जयपुर है तो मेरा 26.2% है यहाँ की। इसके अलावा जनसंख्या का घनत्व एक मापक है जो किसी जनसंख्या उसके क्षेत्रफल से संबंध बताता है। अर्थात एक स्थान के क्षेत्रफल सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या बताता है। राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका तात्पर्य है कि ये राजस्थान के प्रति वर्ग किलोमीटर पर औसतन 200 व्यक्ति निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि सबसे कम जैसलमेर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। जनसंख्या का वितरण। अब है जनसंख्या का वितरण जिलेवार।
राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। पश्चिमी राजस्थान में कम तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या अधिक है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग केवल जयपुर जिले में रहता है, तो वहीं जैसलमेर में राज्य की 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा आदि राज्य के पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र के जिले हैं, जिनमें राज्य केवल 20% भूभाग पर राज्य की लगभग 33% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य में सर्वाधिक है। अरावली के पर्वतीय भाग तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान का मध्यम जन घनत्व पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण जनसंख्या कम है। फिर भी ये ध्यान देने की बात है कि विश्व में थार मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि सबसे सघन प्रदेश है। मैदानी भाग में कृषि के अनुकूल परिस्थितियों जैसे समतल मैदान, पानी की उपलब्धता, देश की राजधानी दिल्ली समीपता, उद्योग, वाणिज्य और परिवहन की आधारभूत सुविधाओं के कारण विकास अधिक होने से जनसंख्या भी अधिक निवास करती है। अब है लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात से हम समाज में महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात 928 है, जबकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंगानुपात केवल 888 है, जो अत्यंत कम है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में है, 994 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर, एवं सबसे कम धौलपुर में 846 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। अब है साक्षरता। किसी क्षेत्र अथवा राज्य की कुल जनसंख्या में से पढ़ने और लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर साक्षरता दर ज्ञात की जाती है। जनसंख्या की साक्षरता दर से किसी भी क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। यह जनगणना में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता 66.11% है। 76.6% के साथ कोटा राज्य की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, जबकि सबसे कम साक्षरता जालौर में 54.9% है। राजस्थान में पुरुषों में साक्षरता 79.19% है, जबकि महिलाओं में साक्षरता 52.12% है। पुरुष महिला साक्षरता क्रमशः झुंझुनू एवं कोटा में सर्वाधिक तथा क्रमशः प्रतापगढ़ और जालोर में न्यूनतम है। राज्य सरकार शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए अनेक योजनाएं लागू कर इस क्षेत्र में निरंतर प्रयास कर रही है। अब है अभ्यास। ये कुछ अभ्यास के प्रश्न हर बार ही आ रहे हैं, हमने देखा पहले भी आए थे, ताकि इस टॉपिक का पूरा जिले का नाम, उसकी साक्षरता दर वगैरह वगैरह, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। हमारे राज्य की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। राज्य की शहरी आबादी लगभग 25% है, जो छोटे बड़े शहरों में निवास करती है। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा जिले में, जबकि डूंगरपुर जिले में सबसे कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है। वर्तमान में राज्य में नगरीय जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अनुसूचित जनजातियां। राज्य में अनेक जनजातियां निवास करती है। अनुसूचित जनजातियां अधिकतर गांव में, पठारों, पहाड़ों और जंगलों में निवास करती है। अधिकांश जनजातियां खेती, मजदूरी, जंगल के उत्पाद को एकत्रित कर अपना जीवन व्यतीत करती है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की लगभग 13.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है और राजस्थान में जनजातीय आबादी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में बहुतायत में है।
राजस्थान के अन्य जिलों जैसे बारां, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, दौसा तथा जयपुर जिलों में भी जनजातियां प्रमुख रूप से निवास करती हैं। राज्य की प्रमुख जनजातियां भील, मीणा, डामोर, सांसी, गरासिया और सहरिया है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है। मीणा जनजाति मुख्यतः जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में निवास करती है। भील राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति है जो मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही आदि जिलों में निवास करती है। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा क्षेत्र में मिलती है। गरासी जनजाति मुख्यतः सिरोही जिले की आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसीलों में पाई जाती है। डूंगरपुर, उदयपुर और पाली जिलों की सीमा पर भी गरासिया निवास करते हैं। सांसी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है। सहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है। राजस्थान में 12 जिले के शाहबाद व किशनगढ़ तहसीलों में सहरिया जनजाति सर्वाधिक है। अब इससे रिलेटेड शब्दावली। वनोपज, वन से प्राप्त उपज। जनगणना, जनसंख्या संबंधी सूचना और आंकड़े प्राप्त करने की प्रक्रिया। अब है राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? तो इसका आंसर है धौलपुर में 846 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं। राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम पाया जाता है? इसका आंसर है मरुस्थल प्रदेश। अब है राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों के नाम बताइए। तो सर्वाधिक कोटा है 76.6% के साथ एंड जालोर में है 54.9% के साथ। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो इसका आंसर है कोटा और ये लघुत्रात्मक प्रदेश है। प्रश्न है राजस्थान में जनसंख्या के प्रादेशिक वितरण को समझाइए और राजस्थान की जनजातियों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो ये इन सब का आंसर जनजातियों के बारे में यहाँ दिया गया है और प्रादेशिक वितरण साक्षरता का जनसंख्या के प्रादेशिक वितरण के बारे में अपन ने ऊपर पढ़ाई था। ये रहा, ये प्रादेशिक वितरण है और ये पूरा उनका डेटा है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको अध्याय 4 जनसंख्या अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।